हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वेब ई सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक्सेस डिपॉजिट किस तरीके से दिखा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सम टाइम क्या होता है कि डिडक्टर्स जो टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं वो एक लमसम अमाउंट में, एक लमसम फिगर के अंदर डिपॉजिट कराते हैं एंड देन फर्दर जैसे जैसे एंट्रीज आती जाती हैं, जैसे जैसे पेमेंट होती जाती है, वो उसको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो कि सभी क्लाइंट्स इसको करते हैं। तो जब हम वेब जीडीएस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डेटा फीड करते हैं तो इस तरीके के केस में, इस तरीके के सिनेरियो में जहाँ टैक्स जो है वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है और आपको अपनी एंट्रीज के संग उसको मैच करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। और अगर किसी एक चालान को फीड करने के बाद उसके कुछ अमाउंट का, जो रिमेनिंग अमाउंट का जो गैप रह जाता है जिसके लिए कोई फर्दर एंट्री नहीं होती है, तो वहाँ पर हम उस चालान के संग डिपॉजिट करके कैसे डेटा मेंटेन करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, अगर मैं टैक्स डिडक्शन में जाऊँ, यहाँ पर मैंने दो पेमेंट्स की एंट्री मैंने डाली हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब इसका मैं एक चालान क्रिएट करूँगी जहाँ पर मैं उसको एक्सेस डिपॉजिट दिखाऊँगी। इसके लिए आपको टैक्स डिपॉजिट न्यू रिकॉर्ड में जाके उसको चालान क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं चालान पहले क्रिएट करूँगी। चालान क्रिएट करने के लिए मुझे उस सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें डेट डालनी है। अब यहाँ पे मैं Q1 ले लेती हूँ क्योंकि मैंने मई की डेट डाली है। डिटेल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एंट्री यहाँ पे आपको क्लिक हो रही है जो कि 1 अप्रैल की एंट्री है। अप्रैल मंथ में सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि आपको इस चालान के संग मैच करके दिखानी है। अगर आप अप्रैल मंथ तक का डेटा फीड कर रहे हैं तो लेट सपोज कि आपने 5 मई को अपना चालान जो है वो डिपॉजिट कर दिया है और अभी आपका अप्रैल मंथ का सिर्फ एक ही पेमेंट है जो आपको इसके संग एडजस्ट करना है। लेकिन जो चालान आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है 5 मई को, वो अमाउंट आपका 15,000 का है। तो अब यहाँ पर आपको डेटा कैसे क्रिएट करना है कि 10,000 का आपका चालान जो है वो इस डिडक्शन के संग एंटर करके मैप हो जाएगा और आपका 5,000 का फर्दर रिमेनिंग चालान बच जाएगा जो आप आगे अपकमिंग आने वाली एंट्रीज के संग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस चालान को क्रिएट करेंगे तो इस एक्सेस डिपॉजिट के बटन को क्लिक करके यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर आप फर्दर 5,000 या जो भी रिमेनिंग अमाउंट आपका उस चालान का है वो आप यहाँ पे फीड करके इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड अमाउंट और टोटल चालान अमाउंट आपको रेड कलर में रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स कि आपका चालान का टोटल अमाउंट जो है वो 15,000 है। आपकी जो चालान की एंट्री जा रही है वो 15,000 की जा रही है, लेकिन आपकी जो डिडक्टीज हैं वो सिर्फ 10,000 के ही आपने अभी एडजस्ट करे हैं। 5,000 के आपको एडजस्ट करने रिमेनिंग है। फिर यहाँ पर हम ऐड बैंक करके, जिस भी बैंक का ये चालान है उसका एक चालान डिपॉजिट नंबर होता है, वो हम यहाँ पे फीड कर देंगे और इस एंट्री को सेव कर देंगे। यहाँ तक का ये हमारा चालान मैप हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर इसको मैप कर देते हैं, फर्दर एक और भी हमारा डिपॉजिट रिमेनिंग है जो कि हमें, जिसकी डेट हमने इस चालान डिपॉजिट के बाद की ली हुई है और उस अमाउंट की एंट्री को हमें इस चालान के संग मैप करना है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, वापस हम इसी तरीके से एक और चालान क्रिएट कर लेंगे सेम सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट जो है वो आपका अनयूटिलाइज में आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने जो चालान है उसके अकॉर्डिंग मई मंथ में एक एंट्री यहाँ पे ली हुई है, एक पेमेंट यहाँ पे ली हुई है और इस मई मंथ की जो डिपॉजिट है ये मुझे अब यूटिलाइज करनी है अपने इस चालान के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एक्सेस डिपॉजिट को देखूँगी तो यहाँ मैं इसी चालान का रेफरेंस देते हुए इस एंट्री को वापस से मैप करूँगी। यहाँ एक्सेस डिपॉजिट पे क्लिक करने पर यह मुझे डिटेल बता रहा है कि आपका एक चालान है जो कि 15,000 का था, जिसमें बैलेंस आपका 5,000 रिमेनिंग बचा हुआ है। आप इसी बैंक चालान के रेफरेंस से इसको एडजस्ट करके
मैप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करूँगी तो मेरी ये अमाउंट की जो एंट्री है वो 375, जो कि इसका टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है, इसके संग मैच हो जाएगा। और आपका वही चालान का जो भी डिटेल्स हैं, लाइक कि आपका जो चालान सीरियल नंबर था वो भी सेम आ जाएगा, और आपका जो डेट था वो भी सेम आ जाएगा, और ये एंट्री आपके इस चालान के थ्रू जो है वो मैच हो जाएगी। इस तरीके से जैसे ही हम ये डेटा मैच कर देंगे, आप वापस से देखेंगे कि अब हमारा जो चालान है वो 4625, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उतना आपका अनयूटिलाइज रह गया है, और बाकी आपका जो चालान है वो 15,000 का आपकी 2 पेमेंट्स के संग एडजस्ट हो गया है, जो कि एक अप्रैल मंथ की 10,000 की थी और जो मई मंथ की 375 रुपीज़ की थी, वो आपकी आपस में एडजस्ट हो गई है। फर्दर इस चालान को हम तब तक यूटिलाइज करते रहेंगे जब तक हमारे ये 5,000 इसके अंदर सारी डिडक्टिव्स के संग एडजस्ट होके ज़ीरो बैलेंस ना हो जाए। इसके बाद फिर हम आगे के चालान की क्रिएशन करेंगे। तो जब तक आप इसका अनयूटिलाइज अमाउंट का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक वो आपको यहाँ पे अनयूटिलाइज अमाउंट का इस सेम सेक्शन के अंदर आपको रिफ्लेक्ट दिखाता रहेगा, और आप जब उसको यूज़ कर लेंगे तो ये आपका चालान जो है वो प्रॉपर मैच हो जाएगा, और उसी चालान की रिस्पेक्टिव डिडक्टिव्स आपकी रिटर्न के अंदर जाएंगे। इन दिस वीडियो बस इतना ही, आगे देखते रहिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी जो कि इन्हीं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हैं। Thanks for watching and have a nice day.